हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एसएससी फर्स्ट। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एसएससी सीपीओ 2020 के फिज़िकल के एडमिट कार्ड में दिए गए इंस्ट्रक्शंस के बारे में। बहुत सारे कैंडिडेट का जिनका फ़िज़िकल 11 के बाद है, वो लोग तो अभी एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, तो उन लोगों की सहूलियत के लिए ही ये वीडियो है और जिसमें मैं बताऊँगा कि एडमिट कार्ड पर क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जिसको सभी कैंडिडेट को फॉलो करना है और क्या क्या वहाँ डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेकर के जाना है, क्या कोरोना रिपोर्ट लेकर के जाना है या नहीं जाना है, और क्या चीज़ जो है वो लेकर जाना है। ये टोटल जो डिटेल है वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, कृपया नोट करें कि इस पद के लिए आपकी अभ्यर्थता प्रोविज़नल है। इसमें सिंपल है कि फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड नंबर में, इसमें सिंपली यही लिखा गया है कि आपका ये जो है ये प्रोविज़नल है और ये नहीं समझ लेना है कि आप जांच कर किसी तरह से कोई गलत कर रहे हैं तो बाद में आपको हटाया नहीं जाएगा। तो आप ये प्रोविज़नल ही है आपका जो भी एडमिट कार्ड है। उसके बाद आपको क्या क्या ले करके जाना है वो यहाँ पर देखिए। इसके अतिरिक्त आपको 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेकर के जाना है और एक पहचान पत्र लेके जाना है। 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ एंड 1 आइडेंटिटी प्रूफ, गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ। ओके, उसके बाद आपको फिर जिनका भी दिल्ली पुलिस के लिए है वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर लेकर के जाएं। नेक्स्ट है आपका, और वो ओरिजिनल होना चाहिए, लर्निंग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, कृपया यह भी ध्यान रखें कि परीक्षण की तिथि, समय और स्थान अपरिवर्तनीय है और यदि आप लोग जो दिए हुए समय में नहीं पहुंचते हैं उसके बाद कोई अपील करते हैं कि मेरा जो डेट है वो एक्सटेंड किया जाए या दूसरा डेट कर दिया जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं चिकित्सा परीक्षण के कोई अंक नहीं है। देयर विल बी नो मार्क्स अवार्डेड टू यू ड्यूरिंग द पीएसटी एंड पीईटी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद एटलीस्ट जो है 3 से 4 दिन का आपको वहाँ पे रहने की जो है व्यवस्था खुद करनी होगी। इसके लिए कोई भी आयोग जो है वो नहीं करेगा। रविवार एवं शासकीय अवकाश के दिन उक्त परीक्षण नहीं होगा, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि देयर विल बी नो एग्जामिनेशन, पीईटी एग्जामिनेशन और पीएसटी एग्जामिनेशन ऑन द हॉलीडे और द गवर्नमेंट हॉलीडे। ओके, एंड यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के निर्णय से असंतुष्ट हैं एवं इसके विरुद्ध अपील करना चाहते हैं तो उसे परीक्षण के दिन ही, मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट हैं जो मान लीजिए कि किसी के हाइट में, चेस्ट में या किसी में प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि वो सिर्फ हाइट और चेस्ट में ही अपील कर सकते हैं। तो इफ़ दे फाउंड दैट अनसेटिस्फाइड एंड ही वांट टू जस्ट अपील इन फ्रंट ऑफ द अथॉरिटी, एपिलेट अथॉरिटी, देन यू मे अपील विद इन द सेम ऑन द सेम डे। ओके, आपको सेम डे ही में अपील करना होगा और अपील पर विचार जो है वो उसी दिन कर लिया जाएगा और उसी समय आपको चेक कर लिया जाएगा। ओके, महिला अभ्यर्थी की अभ्यर्थता निरस्त कर दी जाएगी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय गर्भवती होंगी, यानी कि प्रेगनेंट्स जो कैंडिडेट्स होंगी वो उनके लिए वहाँ पे उनकी जो कैंडिडेचर है वो रद्द कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, आप शारीरिक दक्षता परीक्षा है तो पीटी शू, शॉर्ट्स या बनियान पहन सकते हैं जिसकी व्यवस्था आपको स्वयं करनी होगी। सो इफ़ यू वांट टू wear PT shoe, shorts and etc. whatever you want to wear you can wear and there will no restriction and you have to just accommodate। और आपको ही मतलब वो चीज़ करना होगा। और अगर आप किसी खास क्षेत्र में रहने के कारण अपनी लंबाई और छाती में छूट पाएंगे, इफ़ यू वांट टू सम रिलैक्सेशन इन द मेजरमेंट ऑफ द हाइट एंड चेस्ट, देन यू हैव टू produce the relevant document as per the annexure 9। ओके, एंड नेक्स्ट ये भी दिया गया है कि इस अभ्यर्थी ध्यान रखें कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान किसी भी दुर्घटना या क्षति के लिए सरकार ना तो जिम्मेदार होगी और ना ही ऐसी किसी दुर्घटना की पूर्ण दावे के लिए उत्तरदायी होगी। सो यदि आप इंजर हो जाते हैं बीच में एट द टाइम ऑफ द पीएचटी और पीएसटी, इट इज़ द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एंड देयर विल बी नो government will not responsible for this। okay, and if you claim anything then it is, वो आपको गवर्नमेंट जो है वो नहीं करेगी। ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने के लिए आयोग द्वारा किसी यात्रा या ये भी है कि आपका जो आपका ट्रैवलिंग अलाउंस है वो नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद अपने पक्ष में किसी भी प्रकार से प्रचार करने पर आपकी अभ्यर्थता निरस्त कर दी जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा है तो बुलावा पत्र डाक के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा। देयर विल नो they will not send the admit card through the dark post or speed post
ओनली यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट। ओके, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं चिकित्सा परीक्षण करना पूर्णतः केंद्रीय पुलिस संगठन के उत्तरादित्व में है। ओके, इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द CAPF। उसके बाद ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक पद हेतु आवेदन दिया है, उन सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता एवं मापदंड की परीक्षा उससे पूर्व जारी किया गया या हल्के मोटर वाहन का, तो यहाँ पर लिखा हुआ एवं यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो यदि किसी का सिर्फ मोटरसाइकिल का है तो यहाँ पे नहीं चलेगा। यू हैव टू प्रोड्यूस बोथ, यू हैव बोथ लाइसेंस और LMB लाइक मोटरसाइकिल और कार एंड बोथ। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ उन्हें दिल्ली पुलिस हेतु सरकारी क्षमता एवं मापदंड परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस इन ओरिजिनल नहीं प्रोड्यूस करते हैं तो आपको ये चीज़ नहीं दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर एनी फर्दर अपडेट।